अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे कोशिश में लगे रहते हैं। हम जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो मेरे लिए अच्छी हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, जो ज़रा एम्बिशियस लोग हैं, जो ज़रा मेहनती लोग हैं। वो ये जानने की कोशिश में बहरहाल रहते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आ सकती है, हर एतबार से या कई एतबार से बेहतरी आ सकती है। और ये हमें फ़िक्र होनी चाहिए, हमें ये जानने की फ़िक्र होनी चाहिए और हमें जब उन चीज़ों का इल्म हो जाए तो फिर हमें उन पे अमल करने की, उनसे इस्तिफ़ादा करने की, उन्हें पल्ले बाँध लेने की ज़रूरत भी होती है। अब ये तो चैप्टर हो गया, हम इस पे अक्सर बात करते रहते हैं, हमारी तमाम तर जो वीडियोज़ हैं, तमाम तर जो गुफ्तगूएँ हैं, वो इसी टॉपिक के ऊपर हैं। आज हम इसको एक डिफरेंट अंदाज़ के अंदर देखते हैं और ये हम वो चीज़ें आज हम उन पे बात करेंगे कि जिनकी वजह से एक इंसान का इमेज जो है माशरे के अंदर वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, थोड़ा ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। आज हम उनको जानेंगे और उनसे बात करेंगे, है ना? हमें इल्म होना चाहिए ना, जहाँ हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कौन-सी ऐसी बातें हैं, जो हमारे लिए मुफ़ीद और बेनिफिशियल हैं, तो हमारे लिए उन बातों का इल्म होना, बहुत क्लैरिटी के साथ हमें उन बातों का इल्म होना ज़रूरी है कि जिनकी वजह से हमें नुकसान पहुँचता है या हमारा माशरे के अंदर हमारा जो इमेज है, हमारी जो एक पिक्चर है, वो ख़राब हो जाती है। आइए वो देखते हैं। और हमेशा की तरह इसमें भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उनकी जो राय है वो शामिल है और यहाँ पे वो 8 चीज़ें हमें बताते हैं, ऐसी 8 चीज़ें कि जिनकी वजह से हमारी जो कह लें कि पब्लिक में हमारा जो इमेज है वो ख़राब हो जाता है, उस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत नेगेटिव असर पड़ता है और पहला नेगेटिव इम्प्रेशन जो है, पहला बुरा असर जो है वो इन 8 चीज़ों की वजह से पड़ता है। आइए देखते हैं कि वो कौन-सी है। कौन-सी हैं ताकि हम उन तमाम तर बातों को एक दफ़ा जान सकें और फिर हम उनसे बच सकें और यहाँ हम सिर्फ़ 8 बातों का ज़िक्र करेंगे कि जो बड़ी बुनियादी नौइयत की, बहुत अहमियत की हामिल हैं। आइए देखते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं टॉकिंग अबाउट अदर्स, गॉसिपिंग। एक बात तो वो ये कहते हैं कि जो भी इंटेलिजेंट आदमी है, जो भी एक समझदार इंसान है, तालीम याफ्ता इंसान है, उसके सामने जब आप दूसरों की बुराई बयान करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अजीबो-गरीब किस्म की बातें करेंगे और वो भी अननेसेसरीली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम या जस्ट इस पर्पस के लिए कि आपके पास अच्छी बात कहने को कोई नहीं है और आपने कोई मौका जाना तो किसी बंदे को लेकर के आपने उसके बारे में एक बुरी बातें जो हैं, ऐसी बातें कि जो आप उसके सामने नहीं कह सकते, तो वो उसकी पीठ के पीछे कहना शुरू कर दी, तो ये पहली बात है। 8 बातें हैं ना, तो ये पहली बात है। दूसरी बात हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर फ़ोन। हमारी एक और आदत है कि हम बार-बार फ़ोन निकाल के चेक करते हैं कि भई फ़ोन के अंदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ किलिंग द टाइम। और ये भी उन बुरी आदत में से है कि जिसकी वजह से आपके बारे में जो इम्प्रेशन है, जो पहला इम्प्रेशन है वो नेगेटिव जाता है। अगरचे हमारी एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो इस बीमारी के शिकार है कि बार-बार उन्होंने अपना मोबाइल निकालना और उसको चेक करना। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि बीइंग नेगेटिव ऑफ़न, अक्सर औक़ात आप नेगेटिव रहते हैं, मायूसी वाली बातें करते हैं। अक्सर औक़ात आप क्या कोई कोई बंदा क्या करता है, मायूसी वाली बातें करते हैं। आप ऐसी बातें करते हैं, देखें जी मुल्क में ये हो रहा है जी, मुल्क तो अब तबाह होने जा रहा है जी। ये सारी बातें जो है वो करते रहते हैं और अक्सर औक़ात ऐसी बातें करते हैं कि जो पॉज़िटिव बात नहीं कहलवाएगी, जो कि नेगेटिव बात कहलवाएगी। तो ये जो नेगेटिव बात है,
یہ جو جب ایک انسان زیادہ تر اوقات جو ہے، اکثر اوقات جب ایک انسان نگیٹو باتیں کہتا رہے گا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس کا پازیٹیو اثر ہونے جا رہا ہے؟ اس کا پازیٹیو اثر ہرگز ہرگز نہیں ہونے جا رہا۔ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں، چوتھی بات یہ کہتے ہیں، اگنورنگ یور مینرز، اپنے جو آداب ہیں، اپنے جو مینرز ہیں، اپنے جو ایٹیکیٹس ہیں، ان کو نظر انداز کر دینا، ان کو کہہ لیں کہ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہونا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں یا کس انداز میں کہہ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں، واش روم جا رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، کسی کی طرف دیکھ رہے ہوں، تو یہ ساری باتیں ہر ایک چیز کے مینرز ہوتے ہیں۔ تو مینرز کا جو دھیان رکھنا ہے وہ بہت، آداب کا جو دھیان رکھنا ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو آگے پانچویں بات مصنف ایکسپرٹ ہمارے کہتے ہیں، ناٹ بینگ پنکچوئل، ناٹ بینگ ریگولر، پنکچوئل ہونا، ریگولر ہونا یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور جب ہم ریگولر نہیں ہوتے ہیں، جب ہم پنکچوئل نہیں ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو انتظار کراتے رہتے ہیں۔ کیا کراتے رہتے ہیں؟ لوگوں کو انتظار کراتے رہتے ہیں۔ اور جب کئی دفعہ انتظار کراتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ انتظار بھی کراتے رہتے ہیں، آتے بھی نہیں ہیں، تو یہ بہت ہی ہمارا گویا کہ ہماری جو معاشرے کے اندر ہماری جو ساکھ ہے اس کو بہت ڈیمیج کرتے ہیں۔ اور آگے چھٹی بات یہ ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں، ناٹ بینگ اے گڈ لسنر، اچھا لسنر ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب کوئی بات آپ سے کہہ رہا ہے، آپ توجہ سے سنیں، پورے تحمل سے سنیں، پوری کوشش کریں کہ وہ بات اپنی پوری کہہ لے، اس کے بعد آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں۔ آگے ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا امیج ڈسٹارٹ کرتی ہے وہ ہے بریگنگ، شیخیاں بگیرنا۔ کیا ہے؟ شیخیاں بگیرنا، ساتویں بات۔ آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں، ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور اپیئرنس، ٹھیک ہے جی۔ ساتویں تو یہ تھی نا، ایسے گیدڑ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ڈینگے مارتے رہنا، شیخیاں بگھارنا، ڈینگے مارتے رہنا۔ اور آٹھویں یعنی ایک جب بندہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نا، جو اس سے اپنے سے بڑی باتیں ہیں، تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا بہت نگیٹو اثر ہوتا ہے۔ اور آٹھویں بات ہے، ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور اپیئرنس، آپ اپنے لباس کا دھیان نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت نگیٹو بات ہے۔ یہ 8 باتیں ہیں کہ جو ہماری جو ساکھ ہے معاشرے کے اندر اس کو ڈیمیج کرنے والی ہیں۔ اگر ہمیں اپنے ساکھ کی فکر ہے، ہم یہ 8 باتیں جو ہیں ان کا خیال کریں، ان سے دور ہٹ جائیں۔